नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और आज करेंगे प्रैक्टिस सेट, थर्ड है, ठीक है, रीजनिंग का। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए मूल शब्द युग्म के शब्दों के मध्य। जैसे कार का क्या होता है, बॉनेट, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जो होगा वायु, क्या वायु हवाई जहाज में होता है। देखिए कार का ये पार्ट है, बॉनेट है ना, तो वायु हवाई जहाज, ये वायु क्या हवाई जहाज कोई पार्ट थोड़ी है। ऐसी वाहन चालक, पार्क, बच्चे। तो देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। जो घर होता है, घर के अंदर ही क्या होती है, रसोई होती है। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए 12 क्वेश्चन करते हैं। उस विकल्प को चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे प्रिज्म, इसका दे रखा है NTJSQ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं इनके नंबर। OPP का 16, R का 18, I का 9, ST, ठीक है, 19, L और M का है 13, ठीक। N का है 14, T का है 20, J का है 11 और S का है 19, Q का है QRS 17, ठीक। इस प्रकार में नंबर दे रखे हैं। तो देखिए 13 के बाद क्या आता है 14, 16 के बाद 17, ठीक है, 19 के बाद 20 और 18 के बाद 19। तो इस प्रकार इसका ये यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए ऐसे ही CLAPS, तो C का कितना होता है 3, JKL, तो L का होगा JKL 12, 1, P का 16, S का होगा S का 19, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ 19 है तो 19 का क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 20 और 20 पे क्या होता है T। ऐसे ही यहाँ 16 है और तो 16 के बाद क्या जाएगा 17, लिख लीजिए यहाँ पर। और 17 क्या होता है Q, तो TQ देखिए इसमें किस में है, इन दो में है TQ। उसके बाद में फिर B आएगा, फिर यहाँ तीसरे वाले में इसमें चेंजेस है। A के बाद कितना आएगा यहाँ पे, देखिए इसमें जो बीच वाला है उसमें कितना दे रखा है IJ, एक का अंतर है, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A के बाद B आ जाएगा। L पे कितना 12, 12 के बाद कितना था 13, JKL के बाद आता है M, तो TQBM B ऑप्शन इसका सही आंसर है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें ईस्ट को 180, जैसे इसमें दे रखा है ईस्ट को 180 के रूप में कोडबद्ध किया गया। नॉर्थ को NORTH, नॉर्थ को किया गया 375। अब आप देखिए अगर हम E का नंबर क्या है 5, E का 1, S का 19, T का 20, ठीक है, इन सबको प्लस कीजिए। तो 19 और 20, 20 40 कितना 45, इन सबको प्लस करोगे तो हो जाएगा 45। यहाँ पे लिखिए 45, ठीक है। 45 में कितने का मल्टीप्लाई करें जिससे कि 4 आ जाए। अब आपको देखिए यहाँ पे नंबर कितने, 1 2 3 4, 4 नंबर है ना, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 4 चौक 16, 18, 180 आ गया। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में देखिए एन का कितना होता है 14, 15, आर का 18, टी का 20, एच का HIJ, ठीक है, एच का होगा 8। इन सबको प्लस कीजिए 20, 30, 40, 50, 50, 4 + 5 + 8 + 8, तो 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25, तो 50 में 25 प्लस करेंगे तो जाएगा 75। टोटल ये कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 है, तो 75 मल्टीप्लाई कीजिए 5 की, 5 पंजे 25, 5 से 35, 36, 37, 375 आ गया। तो मतलब कि जितने नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई कीजिए, जो इनके नंबर हैं उनको प्लस कीजिए, प्लस करके फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे अब ट्रक का क्या होगा, TRU, सॉरी ट्रक का नहीं है, ये साउथ का निकाला है ना मैं, SOUTH। तो S का नंबर होता है QRS 19, 15, U का 23, T का 20, H का 8, तो 10 20 30 40 50 60, 9 5 3, इनको प्लस कीजिए 8 9 10 11, 11 और 5
16, 16 और 19, तो 16 19 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 60 70 80 85 आ गया। 85 में मल्टीप्लाई आपको कितनी करना होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ड है, 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 पंजे 25, 8 पंजे 40, 41 42। देखिए यू का यहाँ 23 नहीं होगा, यू का होगा STU, यू का होगा 21। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो 20 और 20 40, 50 60, 60। देखिए इन सबको हटाओ, यहाँ प्लस करते हैं। 9 + 5 + 1 + 8, तो 60 तो ये हो गया। 10 10 ये हो गया, 10 और 18 19 20 23, जगह 60 70 80 और 83। 83 में मल्टीप्लाई कीजिए 5 का, तो 5 दिए 15, 8 पंजे 40 और 1 कितना 41। ठीक है, 415 आंसर आ गया इसका। तो 13वें का ऑप्शन नंबर सी सही है, कितना 415। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, मैंने यू का 23 ले लिया था, कितना 21। 14वां ऑप्शन, इसका 14वां क्वेश्चन करते हैं। फ्लैग FLAG, फ्लैग को ये बोल रहा है KQFL लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में ट्रक को कैसे कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो F का कितना होता है, F का 5। ठीक है, नहीं F का 6 होता है, F का 6, JKL 12, L का 12 और A का 1, G का कितना होता है, EFG 5 6 7 7 होगा, G का 7, K क्या होगा 11, Q का 17, F का 6, L का 12। अब आप देखिए 6 में कितना प्लस करें 11 जाए 5, 12 में कितना प्लस करें 17 जाए 5, 1 में कितना प्लस करें 6 आ जाए 5, 7 में प्लस कीजिए 5 कितना जाएगा 12। तो सब में ऊपर कितना 5 5 प्लस किया है। ठीक है, जो सब में 5 5 प्लस किया है, तो क्या ट्रक में भी क्या करना होगा, TRUC के में आपको 5 5 प्लस करना होगा। T का 20, R का 18, U का 21, C का 3, J K का 11। 20 और 5 25, 18 23। तो देखिए 25 यहाँ पे है। ठीक है, तो 25 पे हमारा क्या होता है Y, और 23 TUV, W, 23 हो गया। तो W जगह YW, उसमें देखिए YW किस जगह है, इन दो में है YW, फिर उसके बाद में अगले वाले में पता पड़ जाएगा। 21 + 5 कितना होगा 26, 26 पे क्या आता है Z, तो ऑप्शन नंबर इसका D सही है। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है और एक शब्द असमान है, तो असमान शब्द का चयन कीजिए। तो मूल्यवान, महंगा, कीमती और बड़ा, तो इसमें बड़ा असमान है, मतलब भिन्न है इन सभी से, यही इसका ऑप्शन, यही इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए 45 47 53 65 85। इन में अंतर देखिए, यहाँ कितने का है 2 का, अगले वाले में कितने का है, ये होगा 3 16 का अंतर। ठीक है, इससे अगले में देखिए नेक्स्ट कितना होगा 8 और 7, 7 और 5 यहाँ हो जाएगा 7 और 5 12। देखिए यहाँ 16 का अंतर नहीं होगा, 47 और 53 है, 6 का अंतर होगा। ठीक है, 6 का। उसके बाद में 85, यहाँ कितना हो जाएगा 0 और 2 20 का। फिर इनका भी अंतर देखिए कितना का है, 2 और 6 के बीच में 4 का, फिर यहाँ 6 का, फिर यहाँ 8 का, 4 6 8। अब इसके बाद में क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि सब में 2 2 का अंतर है। नेक्स्ट 10 प्लस होगा, 20 में 10 प्लस करेंगे कितना जाएगा 30। ऐसे ही अब 85 में कितना प्लस करना होगा हमें 30, तो 85 + 30 5 कितना जाएगा 115। तो ऑप्शन नंबर इसका D आंसर होगा 16 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 17,
PWF और इस तरह दे रखा है। देखिए P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U। तो U देखिए किसमें, सब में U है, ठीक। उसके बाद में K, K के बाद L, L M N, N के बाद O P Q। देखिए सब में कितने का, 3 3 का अंतर है, ठीक है। तो K में K से पहले आप 3 देखिए, JK नहीं, तो इसका होगा E नहीं, HIJK, ठीक है। तो H इसका सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप H लिखिए। अब देखिए यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कीजिए, HIJK, K के बाद LMN, ठीक है। 3 3 का डिफरेंस आ रहा है सब में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी सही आंसर है। तो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो आकृति श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी है? पहले पे स्टार यहाँ पे ये वाला है, ऊपर है, ठीक है, और ये डार्क भी है। दूसरे में नीचे आ गया और खाली है। तीसरे में फिर देखिए पहले ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ से इधर सरका और इस पर क्या पूरा डार्क आ गया। अगली बार ये देखिए कहाँ गया, नीचे से ऊपर पहुँच गया, इस पर खाली है। तो अगली बार देखिए कहाँ आएगा, इधर की साइड यहाँ पर आएगा स्टार, ठीक है, और किस प्रकार आएगा, भरा हुआ। किस में है, इन दो में है, इन दो में। अब इन दो में से आप इसको देखिए, फिर यहाँ पर चयन कीजिए। ये इस बार यहाँ पे था, ऊपर पहुँचा, ऊपर के बाद फिर इधर आया, इधर के बाद फिर नीचे आया, अब कहाँ आएगा, इधर की साइड। तो देखिए इसमें कहाँ पर है, और उसके बाद में भी हर बार चेंजेस है इसमें। तो इस बार इसका ये वाला डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। उस पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें जो उस संख्या का चयन करे जो प्रश्न चिन्ह की जगह आए। देखिए इसमें थोड़ा सा ऐसे होगा, 8 देखिए 8 पंजे कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। अगर हम 6 में से 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 5। 21 में से 1 माइनस कर दें कितना हो जाएगा, 20। 14 में से 1 माइनस कर दें कितना हो जाएगा, 13। तो 8 पंजे 40, 25 दूनी 50 और 13 सत्ते 91 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 19 का बी आंसर एकदम एक्यूरेट है। स्टेशन उत्तर की ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। स्टेशन उत्तर दिशा की ओर चलना, स्टेशन नहीं, स्टेन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। देखिए नॉर्थ इसमें धरे, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया और 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। तो 70 मीटर चल लिया। अब आप सपोज कीजिए आप इस जगह यहाँ पे खड़े हैं और आपका एक हाथ ये है, एक हाथ ये है, ठीक है। आपका मुंह जो इधर की तरफ है, ठीक है। तो आपका बायां हाथ किस तरफ पड़ेगा, नीचे की तरफ पड़ेगा ना, ठीक, ये वाला। तो बायां फिर बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर सीधे चलता है। तो चला लीजिए 35 मीटर सीधे से, 35 मीटर सीधे चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब आपका मुख इधर की साइड है, ठीक है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर। अब आप देख सपोज कीजिए आपका बायां किस तरफ पड़ेगा, इस तरफ पड़ेगा। तो कितना चला, 30, ठीक। ये 70 है, यहाँ तक 30 चल लिया और 30 मीटर चलता है, ठीक है। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, 35 मीटर चलता है। अब देखिए आपका बाईं ओर इधर की साइड पड़ेगा, 35 मीटर चल लिया, यहाँ पहुँच गया। तो वह दूर तय करता है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में। देखिए प्रारंभिक बिंदु ये है और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, टोटल ये कितना, यहाँ से यहाँ तक 70 है हमारा दूरी, ठीक है। 70 में से 30 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 35। तो 35 मीटर दूर है और किस दिशा में, उत्तर की तरफ, ठीक है। तो 20 बीघा जो हमारा आंसर है, 1 मिनट, सॉरी 70 में से 30 गया तो यहाँ 40 बचेगा, आंसर गड़बड़ हो गया। 70 में से 30 गया तो 40 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 40 मीटर उत्तर। मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। जो मंजू है उसने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। इनके पिता मतलब सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी। तो हम लिखते हैं यहाँ सुषमा के पिता, ठीक है। इनके सुषमा मतलब सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी, सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है। सुषमा के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी मेरी सास है।
देखिए मंजू ने सुषमा को, तो मंजू, ये जो है मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। तो देखिए यहाँ कहना चाह रहा है मंजू ने सुषमा को मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, ठीक है। और इनके मतलब सुषमा के जो पिता हैं उनके इकलौते बेटे की पत्नी क्या है, मेरी सास है। मतलब किसकी सास है, मंजू की सास है। तो मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है, तो मंजू का जो पति है ना वो सुषमा से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये दोनों कौन हुए, भाई बहन, ठीक है। ये इसकी बहन होगी सुषमा और ये कौन हो गया, भाई, भाई की पत्नी। और भाई का मतलब ये कौन हुए, भाई के बेटा बेटी, सॉरी भाई का जो बेटा है वो हुआ, ठीक है। ये तो ये जो है अब सुषमा से किस प्रकार संबंधित है, क्या होगा, भतीजा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है वेन आरेख का आप चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। फूल, गुलाब, पीला। तो इसमें देखिए फूल, गुलाब, पीला। तो ये गुलाब क्या है, एक फूल है, ठीक है। और कुछ फूल पीले होते हैं और कुछ गुलाब भी क्या होते हैं, पीले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। तो निर्णय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इस कथनों का अनुसरण करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, सभी लड़कियां जड़ें हैं। तो इसमें लिखिए सभी जो लड़कियां हैं, सभी लड़कियां जड़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में सभी फल जड़ें हैं। तो सभी के सभी कहना चाह रहा है सभी जो फल है ना वो भी क्या है, जड़ें हैं। तो कोई भी लकड़ी फल नहीं है, ये कह रहा कोई भी लकड़ी जो है ना वो फल नहीं है, इसने यहाँ से कह दिया। तो ठीक है हमने भी कह दिया कोई भी लकड़ी फल नहीं है। अभी कह रहा कुछ जड़ें फल हैं। देखिए कुछ जड़ें फल हैं, हाँ बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है तो कुछ फल हैं, कुछ जड़ें फल हैं। मैंने आपको ये इस तरह के क्वेश्चन करवाए भी हैं। सभी जड़ें लकड़ियाँ हैं। तो सभी जो जड़ें हैं ये क्या है, लकड़ियाँ हैं। देखिए सभी वाला जो होता है ना वो अंदर से बाहर की तरफ आता है, तो ये हो गया गलत, ठीक। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, केवल वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका सही आंसर है। अगला है 5 मित्रों का एक समूह, 5 नहीं मित्रों का एक समूह ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। तो मित्रों का एक समूह पंक्ति में बैठे हैं, डी बी के बिल्कुल दाएं हैं। डी जो है ये इसका देखिए ये बायां हिस्सा हो जाएगा और ये दायां, ठीक है। अब ये कह रहा है डी बी के बिल्कुल दाएं, ठीक है। ठीक है हम इसे ऊपर लिख लेते हैं पहले। सी ई के बिल्कुल बाएं बैठा है, सी जो है वो ई के बिल्कुल बाएं बैठा है और एक छोर पर है। सी कहाँ है, एक छोर पर है। तो हो सकता है देखिए सी यहाँ हो, ठीक है। और संभावना है अगर देखिए ये कहना चाह रहा है सी ई के बिल्कुल बाएं बैठा है। अगर सी ई के बिल्कुल बाएं बैठेगा तो इसी छोर पर होगा, इस छोर पर होगा नहीं, क्योंकि फिर ई कहाँ आएगा, यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई जगह है ही नहीं हमारे पास। देख लेंगे अगर इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, अभी ये हो जाएगा, ठीक है, पता पड़ जाएगा हमें। यदि ए दोनों में से किसी भी छोर पर नहीं है, ए किसी भी छोर पर नहीं बैठा, तो इन दोस्तों में से कौन से क्रम में दोनों छोरों पर बैठा है। अब इसने कहा बी डी के बिल्कुल दाएं हैं, तो अगर हम बी डी को यहाँ लिख दें और इसने कहा ए दोनों में से किसी भी छोर पर नहीं है, तो कह रहा है क्रम इन दोस्तों में कौन क्रम के 2 छोरों पर बैठे हैं। तो देखिए कौन बैठा है, डी और सी, यही चीज़ फॉलो हो रही है, डी और सी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है नीचे दी गई आकृतियों में एक कागज को मोड़ने से क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का ढंग दर्शाया गया। तो खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। देखिए इसकी आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार ये होगी, ठीक है। ये यहाँ पर एक
फिगर बनेगा, फिर ये इस प्रकार बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा इस तरह, ठीक, और यहाँ पर भी एक इस तरह बनेगा। तो ये जो 25वां क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा। उस विकल्प को चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है, ऐसा इसने कहा। देखिए ये वाली आकृति कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर देखिए 26वें के एक आकृति कुछ इस प्रकार ये भी बन रही है इसमें, हाँ यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। एक ऊर्ध्वाधर दर्पण को दिए गए अक्षर समूह के दाईं ओर रखे जाने पर अक्षर समूह के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो दर्पण प्रतिबिंब में जो इसका आंसर आएगा, मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन, तो 27वें का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, तो उस संख्या का चयन करें जो 3 वाले फलक के विपरीत है। तो देखिए इसमें 3 वाले फलक के विपरीत जो होगा 27 और नेक्स्ट 28 भी। इसमें एक जो क्वेश्चन है कुछ साफ नहीं है, मैं प्रैक्टिस सेट में आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई शब्द व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिसमें वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाए गए। देखिए इन क्वेश्चनों को आप स्वयं हल करना, मैं आपको बता चुका हूँ, तो फिर भी एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। उसमें आई एन सब में आ रहा है, एच एच जी एच, तो सबसे पहले देखिए कौन सा आएगा, तीसरा, ठीक है, तीसरा देखिए इसमें सब में है तीसरा। उसके बाद में फिर 1 2 1 1 है, तो मतलब दूसरा नंबर मतलब एक तो हो ही होगा, तो एक देखिए क्या है, आई एन जी एच, जी के बाद एच है, एच के बाद इसमें भी दोनों में एच है, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे ये, पहले पे ये, दूसरे पे, उसके बाद में आते 4 और 5। तो तीसरा पहला, तो ये तो कट गया। उसके बाद में देखते हैं जी एच, फिर आ जाएगा 5वां, पहला तीसरा पहला 5वां, तो देखिए तीसरा पहला 5वां किसमें, तो 29वें का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, तीसरा पहला 5वां इसमें। नेक्स्ट, पंजाब अमृतसर विश्व भारती एशिया स्वर्ण मंदिर, तो इसमें स्वर्ण मंदिर, फिर क्या है, स्वर्ण मंदिर के बाद आ जाएगा भारत, नहीं पंजाब है ना अभी, तो नहीं अमृतसर है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, अमृतसर में, अमृतसर कहाँ है, पंजाब में, पंजाब कहाँ है, भारत में, भारत कहाँ है, सॉरी एशिया में, एशिया कहाँ है, विश्व में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका 30वें का 20 का सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।